बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चालाक चूहा रहता था, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत ही बुद्धिमान और तेज दौड़ने वाला था। गांव के एक कोने में एक पुराना घर था, जो अब खंडहर बन चुका था। उसी घर में एक मोटी और सुस्त सी बिल्ली रहती थी, जिसका नाम था बिल्लो। बिल्लो का काम केवल सोना और कभी-कभी किसी चूहे को पकड़कर खाना था। चिंकी को पता था कि बिल्लो उस इलाके की सबसे खतरनाक बिल्ली मानी जाती है, लेकिन वो कभी उससे डरा नहीं करता था। वो हमेशा बिल्लो की आंखों के सामने से दौड़कर निकलता और उसे चिढ़ाता, अरे बिल्लो मौसी, मुझे पकड़ पाओ तो पकड़ लो। बिल्लो उसे पकड़ने के कई प्रयास कर चुकी थी, लेकिन हर बार चिंकी उसकी पकड़ से बाहर निकल जाता था। वो बहुत चालाकी से छुपता, फुदकता और अपने गुप्त रास्तों से भाग निकलता। एक दिन बिल्लो ने सोचा, अब बहुत हो गया, इस चिंकी ने मेरी नाक में दम कर दिया है। मुझे एक योजना बनानी होगी, जिससे मैं उसे हमेशा के लिए पकड़ लूं। बिल्लो ने नाटक करने का फैसला किया। उसने एक दिन पूरे दिन खाना नहीं खाया और दरवाजे के पास लेटकर ऐसे दिखाने लगी जैसे वो बीमार हो। जब चिंकी ने उसे देखा तो वो थोड़ा चौंका। उसने अपने एक दोस्त चूहे से कहा, बिल्लो बहुत शांत लग रही है, ना तो दौड़ रही है और ना ही म्याऊं कर रही है, कहीं ये कोई चाल तो नहीं। मगर कुछ देर देखने के बाद उसे भी लगा कि बिल्लो सच में बीमार है। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वो बिल्कुल भी नहीं हिली। चिंकी धीरे धीरे पास गया और बोला, क्या हुआ बिल्लो मासी, बीमार हो क्या? बिल्लो ने कराहते हुए आवाज में कहा, हाँ बेटा, बहुत बीमार हूं। अब तो लग रहा है कि मेरे आखिरी दिन आ गए हैं। बस तुमसे एक बार माफी मांगना चाहती हूं, तुझे बहुत सताया है मैंने। चिंकी को थोड़ी दया आई। वो थोड़ी और पास आया। तभी बिल्लो ने झपट्टा मारा, लेकिन चिंकी बहुत सतर्क था। वो एकदम से पीछे हटा और चिल्लाया, अरे यही तो डर था, तुम्हारी चाल समझ में आ गई बिल्लो मौसी, अब तो मैं और सतर्क रहूंगा। बिल्लो फिर से खाली हाथ रह गई। इसके बाद चिंकी और चालाक हो गया। उसने एक योजना बनाई। चिंकी ने गांव के सारे चूहों की एक सभा बुलाई। उसमें छोटे बड़े बूढ़े सभी चूहे शामिल हुए। चिंकी ने कहा, हमें हमेशा डर में जीना पड़ता है बिल्लो जैसी बिल्लियों से, क्यों ना हम मिलकर कोई रास्ता निकालें? एक बूढ़ा चूहा बोला, हाँ मगर क्या कर सकते हैं, बिल्ली बहुत तेज है और हम बहुत छोटे हैं। तब चिंकी ने कहा, अगर हम बिल्लों के गले में घंटी बांध दें तो जैसे ही वो चलेगी हमें आवाज आ जाएगी और हम भाग सकते हैं। सभी चूहे खुश हो गए और बोले, वाह क्या योजना है। लेकिन तभी एक और बूढ़ा चूहा बोला, बात तो सही है, मगर घंटी कौन बांधेगा? सब चुप हो गए। कोई भी बिल्लो के पास जाकर घंटी बांधने को तैयार नहीं था। तब चिंकी ने कहा, मैं करूंगा ये काम, मगर इसके लिए हमें एक टीम बनानी होगी और रात का सही समय चुनना होगा। अगली रात की योजना। रात का समय था, सब सो चुके थे। बिल्लो अपने ठिकाने में गहरी नींद में सोई हुई थी। चिंकी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर योजना को अंजाम दिया। एक साथी बिल्लो के आगे दूध का कटोरा रखकर ध्यान भटकाने का काम कर रहा था। दूसरा उसकी पूंछ को धीरे धीरे सहला रहा था ताकि वो आराम से सोती रहे, और चिंकी उसके गले में धीरे से घंटी बांध रहा था। कुछ ही मिनटों में काम पूरा हो गया। बिल्लो को कुछ भी पता नहीं चला। अगली सुबह जैसे ही बिल्लो उठी और चलने लगी, टन टन की आवाज पूरे घर में गूंज गई। अब जब भी बिल्लो चलती, घंटी बजती और सारे चूहे तुरंत सतर्क हो जाते। अंत में क्या हुआ? धीरे धीरे बिल्लों को समझ में आ गया कि अब उसका शिकार करना मुश्किल है। वो परेशान होकर उस घर को छोड़कर चली गई। अब वो पुराना घर पूरी तरह से चूहों का सुरक्षित ठिकाना बन गया था। चिंकी को सब नेता मानने लगे और वो चूहों की बस्ती में सबसे सम्मानित और प्यारा चूहा बन गया।